आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि यहां एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बननी तय है। बीजेपी पूरे तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम 7 सीट जीत जाएं। एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। हॉट सीट बरहेट से बीजेपी उम्मीदवार गमालियल हेम्ब्रम ने आखिरी समय में नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन के बाद हेम्ब्रम ने कहा कि इस बार कमल का खिलना निश्चित है और क्षेत्र की जनता के भरोसे जीत का पूरा विश्वास है। उन्होंने बरहेट में मूलभूत सुविधाओं की कमी को अपना चुनावी मुद्दा बताया। आपको बता दें कि बरहेट सीट से ही सीएम हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतिशत खरे उतरेंगे, चूंकि जनता 35 साल के कार्यकाल का पैमाना 5 साल में अभी परिवर्तन देखना चाहती है। वहीं रांची के हटिया विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ बीजेपी से 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल चौका लगाने चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस से अजय नाथ शाहदेव। नवीन जायसवाल अपनी उपलब्धियों के साथ साथ चौका का मौका मिलने पर विजन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो हेमंत सरकार की नाकामयाबी गिना रहे हैं। नवीन जायसवाल से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। हटिया विधानसभा सीट से नवीन जायसवाल लगातार 3 बार जीत चुके हैं, हैट्रिक हो चुकी है और अब आगे की तैयारी है। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं नवीन जायसवाल जी। नवीन जी, हैट्रिक तो हो गया, अब सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी तो किन सवालों के साथ? देखिए, जनता का आशीर्वाद विश्वास हटिया की जनता लगातार 3 बार रहे हैं। हर गांव से, हर दीदी से, हर भैया से सुख दुख का रिश्ता है। काम कम बेसी चलता है लेकिन रिश्ता कम नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो अभी बनी थी 5 साल के लिए, किस परेशानी से हम लोग काम कराए हैं वो हम लोग का आत्मा जानता है। फिर भी जितना हम लोग सके हैं उतना किए हैं और निश्चित तौर पर सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये लगातार ये हम लोग का कर्तव्य है। ये समस्या समाधान हम लोग करते रहेंगे। लेकिन झारखंड को बचाने के लिए इस बार चुनाव है। यहाँ के युवा का भविष्य खतरे में है। आज बालू जिस तरह से सरकार बेचवा रही है, आज जहाँ 12,000 रुपया हाईवा मिलता था आज 50,000 रुपया हाईवा मिल रहा है। आज गरीब का घर नहीं बन रहा है। नौजवान का नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, जेएसएससी का हो, सीजीएल का हो, हर बार एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। और नौकरी बालू बेचा उतना तक समझ में आया, लेकिन नौजवान का भविष्य को भी बेचा जा रहा है। ये समझ से परे है। नवीन जी, मैंने देखा आपने भाषण में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बटने वाली जो बात है, आप समझा भी रहे थे कि एकजुट रहना है। देखिए, आज स्थिति जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुस्लिम झारखंड में प्लानिंग के साथ हर विधानसभा में बसाए जा रहे हैं, उसका प्रमाण है हम लोगों के पास। संथाल परगना की डेमोग्राफी खत्म हो गई। वहाँ पर जिस अनुपात से हमारे आदिवासी भाई बहनों की जनसंख्या गिरी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज हमारी आदिवासी भाई बहन की परंपरा, संस्कृति तब बचेगी जब वो बचेंगे। आज उन्हीं पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, चुनाव आएगा, विधायक लड़ना है, जीतना है, हारना है, वो अलग विषय है। लेकिन झारखंड के हम लोग, झारखंड से प्रेम है। झारखंडी होने के नाते यहाँ के लोगों की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा, माटी की सुरक्षा, रोजी रोटी की चिंता अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? केवल सड़क बनाने और नाली बनाने के लिए विधायक नहीं है, झारखंड को बचाने के लिए भी है। नवीन जी, अगर हटिया से आगे मौका मिला तो क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या कुछ छूट गया था जो लग रहा है कि करना चाहिए? काम निरंतर चलता है। इस बार जो हमारा इस क्षेत्र में एक हमने हॉस्पिटल बनाया था तिगरा गाँव में, उसको CSC में अपग्रेड करेंगे। नगड़ी प्रखंड में एक हॉस्पिटल बनाएंगे। इस क्षेत्र में कोई बड़ा कॉलेज आए ताकि हमारे युवा जो 12 पास करते हैं वो ग्रेजुएशन इसी क्षेत्र से करें। लेकिन ये सरकार को काम से लेना देना नहीं है, उनको तो घोटाले की सरकार है। आप देखिए, इनके मंत्री के यहाँ से के PA के नौकर के यहाँ से 37 करोड़ बरामद हुआ, इनके अफसर के आदमी के यहाँ से 20 करोड़ बरामद हुआ। झारखंड की गरीब जनता का पैसा लूट रही है और अब ये लुटेरी सरकार नहीं चाहिए। यहाँ पर भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये थे नवीन जायसवाल और कह रहे हैं कि अब झारखंड में लुटेरी सरकार नहीं चलेगी और इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 हटिया। झारखंड विधानसभा सीट में इस बार डुमरी भी हॉट सीट मानी जा रही है। यहां मुकाबले में एनडीए की ओर से आजसू की यशोदा देवी
जेएमएम की बेबी देवी और जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो खुद चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए की आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी लगातार अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। न्यूज 18 से बातचीत में यशोदा देवी ने अपनी जीत का दावा किया और बताया कि 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जनता तीसरी बार उन्हें जरूर मौका देगी। विधानसभा चुनाव को त्योहार से कम नहीं होता। खासकर डुमरी विधानसभा सीट पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। हम इस समय आजसू के जो प्रत्याशी हैं, जो एनडीए की प्रत्याशी भी हैं, ये दोस्तों यशोदा देवी के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके घर के आसपास का नजारा है। आजसू कार्यकर्ता कहें, समर्थक कहें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लगातार चुनाव प्रचार भी चल रहा है। ये चुनाव प्रचार है और मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। आप एनडीए से हैं, फिर इंडिया गठबंधन से जो है आपको जेएमएम से बेबी देवी, कोल्हान टाइगर का कहा जाता है परिवार उनका, फिर आपको जेएलकेएम से आपका जयराम महतो की पार्टी, यहाँ से खुद जयराम महतो चुनाव में। तो ऐसे में क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? देखिए, माहौल इस बार एनडीए के पक्ष में है। जनता चाह रही कि इस बार बदलाव होना चाहिए। आपका ये तीसरा चुनाव है, आपका ये तीसरा चुनाव है। ऐसे में क्या जन समर्थन लोगों के पास जा रही हैं, तो माहौल देखने को मिल रहा है क्या? जी, इस बार लोगों के, सभी लोगों के विचार है कि इसने 2 चुनाव हारे हैं, इसका कोई अब सहारा नहीं, इसलिए इस बार हम लोग इसका सहारा बन के इसके एक वोट देकर इस पर हम लोग को एक गार्जियन स्वरूप हम लोग को निभाना है। और इस बार यशोदा देवी को अपनी बेटी बहू को इस विधानसभा से विजय में दिलाना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वो कह सकते हैं सरकार का जो एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और भीड़ जो कह सकते हैं कि तमाम महिलाओं का, जो महिला आपके साथ हैं, उनका भी तो खाता खुला होगा। खाता खुला है, घर में पैसा आ रहा होगा। हाँ, 2 बार तो आया। ऐसे में पैसा जो उधर से आ रहा है, जो आपको दिया गया इंडिया गठबंधन की ओर से, फिर आप क्या वोट बदलेगा यशोदा देवी की तरफ? नहीं बदलेंगे, काहे बदलेंगे? 1000 रुपया देने से का हम लोग का जीवन चल जाएगा? हम लोग को बाल बच्चा का भविष्य नहीं देखेंगे? नौकरी चाकरी चाहिए हम लोग को, 1000 रुपया नहीं चाहिए। वैसे तमाम समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बता दें कि मुकाबला डुमरी विधानसभा चुनाव, जो कि बेहद हॉट सीट है, मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए की ओर से यहाँ खुद यशोदा देवी हैं, जो कि आजसू की प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, इंडिया गठबंधन से वहाँ जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी हैं, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है। और सबसे एक फैक्टर जो आ रहा है सामने में, वो फैक्टर है जेएलकेएम, यानी जयराम महतो की पार्टी, जो कहा जा रहा है कि इस बार जो तमाम जो पार्टियां हैं, एक बड़ा फैक्टर यहां पैदा करेंगी। डुमरी के विकास का वादा सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे में देखना जरूरी है कि वास्तव में 23 नवंबर को जश्न कहां और कैसे मनता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 डुमरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। हम झारखंडी की बात करके कैसे झारखंडियों के लोग लूटते हैं।